उसके बाद मेरे अंदर इतने बदलाव आने शुरू हो गए कि 8 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा लगता है, पवित्र हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अंदर से हम खुद ही अपने आप को पवित्र कर लिया हो। ऐसा लगता है वो जो बोलते हैं वो मेरी लाइफ के लिए ही बोलते हैं। मेरी ज़िंदगी में अगर शांति आई है तो राधा जब से ही आई है। जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं उनका सॉल्यूशन और उसका जवाब हमें मिलता जाता है। जी, पेशे से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बट दिल से सिर्फ राधे राधे राधे। अच्छा। राधा राधा जपते जाओ, जीवन में किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं रही। जब से महाराज जी मिले हैं तब से ऐसा लगा कि जो चीज़ें अंदर थी वो सब बाहर आ गई। अब हम वेरीफाइड हो गए कि हम भगवान के थे और ये बात अब वेरीफाई हो चुकी है। अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सबसे बेस्ट बात है। आप कहीं भी काम में हो, घर पे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप राधे राधे बोलिए और बस आप भगवान के करीब पहुंच जाएंगे। जी, महाराज जी की वाणी सबसे अच्छी है। वाणी से जो शब्द निकले हैं वो हृदय में बस जाते हैं। एक बार दर्शन करने के बाद आप मतलब एक होता है कि मोहित हो जाएंगे महाराज जी के। एक वही लीला, एक बार जो दर्शन कर लिया वो मतलब समझे यही का होकर रह जाएगा। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? हम लखनऊ से आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप लखनऊ में? लखनऊ में हम स्टूडेंट हैं, स्टडी करते थे। अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं? ये पहले हमने बी वहाँ से लखनऊ आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमने BSc की। उसके बाद मैंने B Pharma किया। उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद फिर अचानक से मैंने 8 दिन हुआ वीडियो देखते हुए, वो भी अचानक से चमत्कार हुआ मेरे लाइफ में। ऐसे मैंने स्क्रॉल करके वीडियो देख रहा था, एक वीडियो इनकी देखी मैंने, फिर कुछ लगा कि हाँ देखना चाहिए। 1 2 3 4 फिर ऐसा हुआ कि दिन पूरा दिन इनका वीडियो देखने में निकल जाता था। कुछ नहीं दिनचर्या, सिर्फ वीडियो वीडियो वीडियो। फिर हमारी लाइफ में इनकी बातों को मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने इनकी बातों को फॉलो किया, पावर ऑफ ब्रह्मचर्य, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, हम लोग स्टूडेंट हैं, तो मैंने उसको फॉलो किया। मैं 4 बजे सुबह उठ जाता था, नहाता धोता अपना पूजा पाठ करता था, मंदिर में जाके फिर आता था। फिर उसके बाद मेरे अंदर इतने बदलाव आने शुरू हो गए कि 8 दिन के अंदर ही कि मेरे वाणी में मधुरता आ गई। जहाँ मैं इतनी हमेशा वायलेंट आवाज़ में बात करता था, एकदम मधुर शीतलता। उसके बाद दृष्टि में मतलब कि कंसंट्रेशन में आप, क्योंकि बाबा ही खुद कहते थे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो मैंने वो चीज़ मैंने महसूस की, चमत्कार करूँ। 8 दिन में आप अगर इतनी बदलाव हो सकता, पॉसिबल नहीं है। मैंने जो चीज़ कभी बैठ के नहीं पढ़ता था, लेट के पढ़ता था हमेशा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बैठ पाता था। अब पूरा दिन बैठे निकल जाता, थकान तक नहीं फील होती, ना पेन होता कहीं पूरे शरीर में, सिर्फ अभी 8 दिन में। तो ये सब सिर्फ 8 दिन अंदर हुआ? हाँ, 8 दिन में हुआ। और यहाँ तक कि मैंने 8 दिन में सब कुछ छोड़ छाड़ के आने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे अच्छी चीज़ पता चली कि ये चीज़ आप घर पे रह के भी कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ है, आप ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करिए, खुद बनाइए, सात्विक भोजन करिए, नित्य टाइम से उठिए, सब कुछ करिए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। जो चाहेंगे वो कर पाएंगे आप। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं, अगर पावर ऑफ ब्रह्मचर्य आपके अंदर है, नियमित संयमता से, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि 8 दिन से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो और इतना परिवर्तन आया लाइफ में, तो स्टार्टिंग में जब आपने अगर आपको याद हो तो कौन से वाले महाराज जी के सत्संग सुना था जिसकी वजह से आप इतना प्रभावित हुए महाराज जी के प्रति? सर्वप्रथम इन्हीं के वीडियो आए थे। एक दिन हुआ ये था कि पूजा आरती करता, हम थोड़ा पूजा वूजा करते थे। एक दिन हुआ कि आरती में हमको थोड़ा सा कुछ अजीब ऊर्जा सा महसूस हुआ, और उसके बाद रूम पे आया, सोया। उस दिन सो नहीं पा रहा था, पूरी नींद नहीं आ रही थी, पूरा रात बीत रही थी कि सुबह हमको पढ़ना, मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, उसका इतना टेंशन। उसके बाद मैंने कहा नींद नहीं आया तो मोबाइल चलाना चाहिए। रात का दौर था 1 बजे, मैंने स्क्रॉल किया। सर्वप्रथम यही वीडियो आई, परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहले हमारे गुरुजी प्रेमानंद जी महाराज की पहली वीडियो आई, मैंने उसको देखा। उसके बाद स्क्रॉल करते गए, वीडियो आती गई, कुछ नहीं समझ में आया, देखते गए। अब पर दिन आज देखें प्रभु कृपा से यहाँ है, सिर्फ 8 दिन के अंदर यहाँ पहुँचे हैं। तो 8 दिन के अंदर इतना परिवर्तन आया आपके जीवन में। तो अभी फर्स्ट टाइम आप वृंदावन आ रहे, अभी महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जब देखते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिनको हम वहाँ देख के सब कुछ इतना महसूस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उनको आंखों से देख रहे हैं। अभी इतना उत्सुक है कि आंखों से 1.5 घंटे का प्रवचन है, हम तो सोचते हैं पूरा दिन होता तो हम बिना खाए पिए एकदम देख सकते हैं। वो वाली फीलिंग है अंदर से। हाँ। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं IT कंपनी में इंजीनियर हूँ, उनका इंफ्रा संभालता हूँ, सर्विस वगैरह मैनेज करता हूँ। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं आप? मैंने फरवरी से शुरू किया था, तब से सुन रहा हूँ।
कोशिश करता हूँ कि हर दिन सुन लूँ, कभी कभी मिस हो जाता है। जी जी जी। तो जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना, जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं आपके? हाँ, सबसे पहली जो चीज़ है जो मुझे अभी तक समझ में आई है कि जो डर था ना लोगों के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति, वो डर गया, ख़त्म हो गया है। तो सबसे बड़ा चेंज तो यही मुझे लगा है, और वो डर बिल्कुल नहीं रहा है। कोई घटना हो जाए, किसी भी चीज़ की घटना हो जाए, कोई भी प्रतिकूलता हो, डर नहीं रहता। अब डर ख़त्म हो गया है। जी। सबसे बड़ा चेंज तो यही है, और परिवर्तन करना है, उसी की दौड़ में है। जी। जो गुरुजी कहते हैं उन बातों को मानना है, कोशिश वहीं पे रहती है। जी। तो महाराज जी की जब आपने स्टार्टिंग में सत्संग सुना तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? उनका प्रति जो भगवान के प्रति जो प्रेम है ना, वो अपने आप ही आपके अंदर, उनकी जब आप वाणी सुनोगे तो अपने आप ही आपके अंदर जागृत होने लगेगा। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत चीज़ें हैं, मैं अब दिमाग में आ नहीं रही अभी। जैसे तो पहली बार आ रही है या पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर? हाँ, पहले भी आ चुका हूँ। शायद ही अब तो मैंने गिनना भी बंद कर, चौथी पाँचवीं बार से ज़्यादा ही होगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे कम आता है, क्योंकि भीड़ अब ज़्यादा होने लगी ना। तो फरवरी के आसपास थोड़ी भीड़ नहीं होती थी इतनी, तब आता था, तब कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करके फिर जाते, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, पवित्र हो जाते हैं। कैसा लगता है कि अंदर से हम खुद ही अपने आप को पवित्र कर लिया हो। और ना, जैसे हर महीने में आ जाता हूँ, क्योंकि क्या होता है, दिल्ली में रहते हैं, आसपास की बहुत चीज़ें होती हैं, माया बहुत रहती है, माया बहुत परेशान करती है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप थोड़ा पूजा पाठ में कम मन होता है ना, जैसे आ जाओ आप वापस आप रिचार्ज हो जाते हो, तो ऐसा फील होता है। तो जैसे कि जानते हैं कि अभी महाराज श्री आने वाले, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। एकदम से ऐसा लग रहा है कि जब उनको सामने से देखते हैं ना, तो अंदर से खुश हो जाता है मन। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं आईटी में हूँ, डेलॉइट में। अच्छा। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? मैं उन्हें लास्ट 5 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ, उनके सत्संग सुन रहा हूँ। 5 महीनों से। तो जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आप महाराज श्री के प्रति इतना आकर्षित हुए? एक्चुअली उनकी जो वाणी है, उनको मैं काफ़ी अपनी लाइफ से रिलेट कर पाता हूँ। लाइक ऐसा लगता है वो जो बोलते हैं वो मेरी लाइफ के लिए ही बोलते हैं। सो इसलिए उनकी बातों को मैंने स्टार्टिंग में कोशिश करी। मैंने एक्चुअली, मेरी बहन सुनती थी, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि एक बार सुन के देख, तुझे पता चलेगा क्या होता है उसका सार। जब मैंने एक बार सुन के देखा, मुझे लगा काफ़ी मेरी लाइफ से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी। एकांतिक वार्तालाप के भी करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरी लाइफ के ऊपर ही जो होते हैं वो बता रहे हैं सब कुछ। तो ऐसे करते करते मैंने उनको सुना, फॉलो करा, और फिर लास्ट 3 महीने से मैं हर महीने एक बार तो आता हूँ उनके पास यहाँ दर्शन के लिए। तो लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं फिर जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना? महाराज जी के सत्संग सुना जब से मैंने स्टार्ट करा, तब से एक चीज़ मुझे समझ आ गई कि जो
इस कलयुग का सार है वो सिर्फ श्री राधा का नाम है। ठीक है, अब सिर्फ राधा जप ही है जो हमें इस कलयुग से बचा सकता है, और राधा जप ही है जिससे हमें शांति मिलती है। तो मतलब इट्स लाइक कि मेरी ज़िंदगी में अगर शांति आई है तो राधा जप से ही आई है। जी। तो जब जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करके जाते कैसा लगता है आपको? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, तो अभी हर महीने आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के शांति मिलती है, मतलब ऐसी वाइब कहीं दिल्ली में नहीं है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं हिसार हरियाणा से आया। अच्छा, क्या करते हैं आप? बिजनेस। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मैं जनवरी फरवरी से। अच्छा, तो जब से स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग सुनना, कुछ परिवर्तन आ रहा है लाइफ में, कुछ चेंजेस आ रहे हैं? लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जो बुरी आदतें ड्रिंक करते थे वो चीज़ें, जैसे महाराज जी ने एक सत्संग में सुना मैंने कि किसी ने एकांतिक में पूछा कि मैं आप बोलेंगे तो ड्रिंक छोड़ दूंगा, तो महाराज जी ने बोला कि आप ही नहीं, जो मेरे सत्संग को सुन रहा है सभी को बोल रहा हूँ मैं। तो उस दिन से फिर वो चीज़ें छोड़ी। उसके बाद फिर मांस मच्छी जो भी बुरी आदतें थी धीरे 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 छोड़ते गए। जी, ये परिवर्तन आया। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग डेली सुनने लगे और महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई है? एक्चुअली मेरी वाइफ पहले से सुन रही थी। और धीरे धीरे जैसे वो वीडियोस चल रहे थे तो देखते गए फिर उनको मैं भी फॉलो करने लगा। जी। तो लगभग आप 8-9 महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे, तो कैसा लग रहा है? जब से आप सत्संग सुन रहे तब से लेके अभी तक कैसा फील हो रहा है जीवन में? जीवन में ये चीज़ फीलिंग है कि जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं उनका सॉल्यूशन और उसका जवाब हमें मिलता जाता है। ये सब फीलिंग आ रही है। जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या यहाँ पर? नहीं, मैं 4th टाइम आ रहा हूँ। अच्छा, तो महाराज श्री के दर्शन पहले कर चुके हैं आप? तो जब जब वृंदावन आते महाराज श्री से मिल के दर्शन करके जाते कैसा लगता है आपको? जाते हैं उसके बाद यूं मन करता है कि वापस चलें, ये फीलिंग आती है। जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? जी, भिवानी हरियाणा से। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पर? जी, पेशे से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बट दिल से सिर्फ राधे राधे राधे। अच्छा, तो कब से कितने महीने से लगभग महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? लगभग 11-12 महीने से सत्संग सुन रहे हैं। 11-12 महीने से लगातार सुन रहे हैं। तो कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं? जी, आप तो कुछ परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हमारी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है जब से महाराज जी को सुनने लगे। जो एक कहते हैं ना कि इंसान मतलब लाइफ में सैकड़ों ऐसे बुरे रास्ते पे चलते हैं, सेम हमारे साथ भी ऐसा ही था कि सैकड़ों बुरे रास्ते पे चल रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें क्या ना करें। तो जब से महाराज जी को सुनने लगे हैं बस उन सैकड़ों रास्तों का एक सीधा रास्ता मिला, सिर्फ राधा 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 जपते जाओ, जीवन में किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं रहेगी। जी। तो ऐसा जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो ऐसा क्या देखा महाराज श्री में या उनके वाणी में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और लाइफ में इतना चेंजेस आए आपके? जब मैंने महाराज जी को पहली बार देखा तो उनके सत्संग में मुझे सिर्फ एक बात अच्छी लगी थी कि जिसमें महाराज जी ने ये बोला था कि लाइक जैसे एक बुलेट प्रूफ शीशा होता है जी। वो लाइक 100 बार 200 बार पता नहीं कितनी बार वो कभी ठंडे से उसे गुजारेंगे, कभी गर्म से उसे लेके जाएंगे, तब जाके वो इतना मजबूत होता है कि उसके अंदर से सैकड़ों गोलियां जब भी निकलेंगी तब भी वो मजबूत रहता है। सेम वही इंसान के साथ हमें भी वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि लाइक ठंडा गर्म अपोजिट टू लाइक सुख और दुख। लाइक इंसान को भी हम ऐसा करना चाहिए कि सुख में भी हम हंस रहे हैं और दुख में भी हंस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुख आए तो रो दिए, सुख आए तो हंस दिए। तो हमने बस वो अपने जीवन को उस बुलेट प्रूफ शीशे की तरह बना के रखना है कि कितने भी दुख आए, कितने भी सुख आए, कितने भी स्थितियाँ ऐसी हैं जो हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, बट बस 100 बातों की एक बात सिर्फ राधा 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 जपते जाओ, जीवन में सब सही होता रहेगा। जैसे कि आपने कहा कि आपके जीवन में पूरी चेंज हो गई आपकी लाइफ, तो डेली लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव आया? डेली लाइफ स्टाइल में बदलाव ये आया कि पहले तो क्या था कि बस धर्म के रास्ते पे पूजा पाठ पे तो थे, बट वो एक टाइम फिक्स होता था कि सुबह पाठ करना है या शाम को करना। अब तो बस यही रहता है कि बस पूरे दिन राधा राधा, जुबान पे राधा राधा। तो लास्ट टाइम कब आए थे या फर्स्ट टाइम आए आप?
नहीं, फर्स्ट टाइम तो नहीं आए हैं, बट लास्ट टाइम हम 2-3 हफ्ते पहले ही आए थे एकांतिक के लिए। और वैसे हर महीने आते रहते हैं और महाराज जी के दर्शन होते रहते हैं। तो एकांतिक में आप गए थे महाराज श्री के दर्शन करने? हाँ जी गए थे। तो फर्स्ट टाइम जब आप महाराज श्री के सत्संग में एकांतिक में फेस टू फेस जब आपने महाराज श्री को देखा तो कैसा लगा उस समय? मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता कि कैसे लगा, कि मतलब पैर ऐसे कांपने लग गए थे कि बस क्या ही हो गया एकदम ना, कि मतलब जीवन सफल हो गया, कि हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। मतलब रोंगटे खड़े हो गए, हाथ कांपने लगे, और मतलब जो दिल का था ना वो हमारे आंखों से साफ पता लग रहा था कि मतलब आंसू ऐसे गिर रहे थे, बस वो आंसू बयां कर रहे थे कि बस हमें हमारे भगवान के दर्शन हो गए बस। जी। तो जब जब आते महाराज श्री का दर्शन करके जाते, कैसा लगता है आपको? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मतलब जितनी बार भी देखते हैं उतनी बार मतलब मन इतना प्रसन्न होता है, और हम मतलब जितनी बार भी देखा है ना धर्म के रास्ते पे और ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। जी। जैसे कि अभी महाराज श्री अभी आने वाले, कैसा लग रहा है? बस इंतज़ार है, बस इच्छा यही होती है कि बस कुछ देर महाराज जी खड़े हों और हमें उन्हें जी भर के निहारते रहें, बस यही है। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? इंदौर एमपी। क्या करते हैं वहाँ पर? मैं जॉब करता हूँ। मैं एक्चुअली इंदौर एमपी से हूँ, लेकिन जॉब मैं महाराष्ट्र नागपुर में करता हूँ। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल से सुन रहे हैं। तो जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके? हाँ, चेंजेस तो ऐसा है कि जो चीज़ें दिल में थी पहले से, जैसे व्यसन वगैरह तो पहले से नहीं करते थे, शुद्ध ब्राह्मण है, पंडित हैं, तो जब से महाराज जी मिले हैं तब से ऐसा लगा कि जो चीज़ें अंदर थी वो सब बाहर आ गई। मतलब महाराज जी ने सब दिल की बातें बोली। हम सब अंदर ही अंदर ये जानते थे, मैं पहले से ही बिलीव करता था गॉड में, राधा में, कृष्णा में। तो जो महाराज जी ने जब से प्रवचन सुना हमने महाराज जी का, तब से लगा कि दिल की बातें सब बाहर आ गई हैं। तो अब हम दिल खोल के राधा राधा बोल सकते हैं, दिल खोल के नाच सकते हैं। लोगों को अगर हम कुछ कहेंगे तो लोग पागल नहीं कहेंगे कि नहीं बात में दम है। ऐसा तो मतलब महाराज जी तो साक्षात हम बोल सकते हैं सहचरी है, साक्षात सहचरी है। उनका जीवन भले ही गुरु जी के रूप में हुआ, लेकिन है तो सहचरी। तो बस वही है कि अब तो और ज़्यादा हम राधा राधा हैं, और बस जीवन सफल हो गया है। और जीवन का मकसद अब यही है कि कैसे भी करके प्रभु से जुड़े और प्रभु के धाम जाए। जैसे कि आपने कहा कि आप पहले से जानते थे हमको क्या करना है, लेकिन उसको अपने डेली लाइफ स्टाइल या लाइफ में अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना, अप्लाई कर पाए आप। तो किन बातों ने महाराज श्री के आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी की सारी बातों ने आकर्षित किया। ऐसा कुछ है नहीं कि किन बातों में, तो ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी तो स्वयं सच्चारी हैं, तो उनको तो देखते मात्र ही एक आकर्षण है। और रही बात उनकी बातों का, तो हम पहले से सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन गुरु जी के और महाराज जी के मिलने के बाद ऐसा हुआ है कि अब हम, एक होता है ना कि परमानेंट सील लग गया कि अब हम वेरीफाइड हो गए कि हम भगवान के थे, और ये बात अब वेरीफाई हो चुकी है, अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सो बस वही है कि अब पूजा और सारी बस यही है, और राधा राधा है, और गुरु जी के चरणों में रहना है, बस यही। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूँ, जैसे एसएससी की तैयारी करता हूँ मैं, और भी छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ।
तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मुझे 5 महीने हो गए करीब करीब मैं महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ। वैसे मैं करीब करीब 1 साल हो गया मुझे माला जपते हुए, परंतु मैं माला लगातार नहीं जप पाता था हमेशा से। तो उसके बाद मेरी टूट जाती थी माला, जब पढ़ाई होती थी एक बहाना मिल जाता था हमेशा कि भाई मैं पढ़ाई करनी है, मैं तो पढ़ाई करता हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, कि नहीं करूँगा माला, बाद में कर लेंगे इसको। और भी कई स्ट्रेस होते थे जीवन में। तो जब से शुरू किया महाराज जी का सत्संग सुनना, जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं आपके? महाराज जी का सत्संग शुरू किया तो जब से सुनना शुरू किया तो पता चला कि माला जप करना कितना ज़रूरी है। और उन्होंने बताया कि जो हम कर रहे हैं वो हम बहाने बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो हमें एक जीवन का असली लक्ष्य पता चलता है कि हम माला जप के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। क्योंकि हमारा परम लक्ष्य ये नहीं है कि हमें कोई नौकरी लेनी है, ये हमारा परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करना है। इसका आभास होता है धीरे धीरे, क्योंकि नौकरी करके तो सिर्फ पैसे ही आएंगे, उससे उसका क्या करेंगे उस धन का? भगवान की कृपा रही तो आगे और भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना आप? जी हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी महाराज जी आने वाले? बहुत एक्साइटमेंट है फिलहाल तो, उन्हीं का वेट कर रहे हैं हम। तब से हम 1 बजे आ गए थे यहाँ पे, 1:30 बजे सुबह सुबह नहा के यहाँ पे आके प्रभु के दर्शन करने के लिए। तब से बस तत्पर हैं आके हमारी उनके दर्शन करने के लिए। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? मैं उत्तराखंड उधम सिंह नगर से। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब करता हूँ और गुरुजी को मैं करीब 1 साल से सुन रहा हूँ। और अभी क्या है कि मैं पहली बार इनके दर्शन करने आया हूँ, तो मैं उनको दर्शन करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो 1 साल से लगभग सुन रहे महाराज जी के सत्संग, कुछ चेंजेस आया लाइफ में, कुछ परिवर्तन हुआ? मेरा जो माइंडसेट है लाइफ के प्रति और रिलीजन के प्रति वो चेंज हो गया है। मतलब क्या है, मेरी जो रेगुलर लाइफ में अब मैं बहुत टेंशन लेता था पहले। मतलब फ्यूचर क्या होगा, क्या है आगे लाइफ सेटिंग कैसे करनी है। बट अब क्या है कि मुझे पता है सच्चाई जो लाइफ की जो सच्चाई है वो गुरुजी के जो उसमें शब्दों में सुनाई देती है और मुझे वो समझ में आ गई है वो क्या है। इसीलिए अब मुझे किस चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती है। मुझे समझ गया है कि जो लाइफ का ट्रूथ है वो डेथ है, एंड अब उसके सामने मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, वो बेस्ट है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? सबसे बेस्ट बात यही लगती है कि जो तरीका है रिलीजन का, आपको क्या करना होता है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे अगर किसी धार्मिक स्थल पर जाना या कुछ करना है तो मुझे टाइम देना पड़ता है। इनमें सबसे बेस्ट बात क्या है, आप कहीं भी रह के राधे राधे बोलिए और उनको पालेंगे। तो ये सबसे बेस्ट बात लगती है। और एक चीज़ जो सच्चाई है, जो लाइफ की जो सच्चाई है, ये उनसे रूबरू कराते हैं। अगर वो आपने जान ली तो आप बस मस्त मगन हो जाएंगे। वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि आप एनी टाइम कभी भी कहीं भी बैठ के अपने काम में राधे राधे बोलिए और आप उन्हें पा सकते हैं। वरना क्या है, हमें टाइम निकालना पड़ता है, वो हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में निकाल नहीं पाते हैं। तो यही सबसे बेस्ट बात है, आप कहीं भी काम में हो, घर पे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप राधे राधे बोलिए और बस आप भगवान के करीब पहुँच जाएंगे। तो दिनचर्या में कुछ चेंजेस आए आपके? दिनचर्या में भी चेंजेस आते हैं। अब जो मतलब कोई भी है, मेरे कलीग हैं या कोई भी मुझे व्यक्ति मिलता है, कलीग के साथ तो हम करते ही हैं जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी अगर कोई मुझे मिलता है तो मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ जितनी हो सके। घर पे भी गुस्सा मेरा पहले से, मतलब लाइफ में क्या है बहुत गुस्सा रहता था, वो भी बहुत शांत हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं। तो आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके दर्शन ही हो जाएंगे तो मेरी बस यहाँ आना पूरा हो जाएगा। अभी जैसे महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। बस उनका इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। जैसे ही आते हैं बस फिर अंदर दर्शन हो जाएंगे। बहुत खुशी होगी सर। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं यही नोएडा से आया हूँ। अच्छा, आप? जी दिल्ली से महाराज जी। क्या करते हैं आप? जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बेंगलोर में। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंसी, मेरी ऑफिस है कनाट प्लेस सीपी में। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? लगभग हो गया 1 साल से ऊपर हो गया जी। 1 साल से ऊपर हो गया। आपको? जी मैं इस साल फरवरी से जुड़ा हूँ महाराज जी से। जी। तो जब से स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग सुनना आप लोगों ने, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके?
काफ़ी चीज़ें बदल गई। पहले मतलब था कि मन बहुत चंचल रहता था कि ये चीज़ें लेना है वो लेना है, लेकिन जब से मतलब इनके दर्शन किए और सत्संग सुनना स्टार्ट किया, अंदर से कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे चेंजेस नज़र आ रही हैं। जैसे मांसाहार करना, मदिरा सेवन करना, बाकी और भी सारी चीज़ें थी क्योंकि अब धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप सब भी आइए, एक बार ज़रूर आइए अपने लाइफ में। और होता ना कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, तो वही अवतार हैं। क्योंकि ये प्रेमानंद जी महाराज जी 18 साल पहले ही उनका दोनों किडनी फेल हो गया है, और अभी भी ये मतलब अगर हम लोग को मार्गदर्शन कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक कृष्ण के अवतार कई लोग बोलते हैं इनको। तो मैं भी वही मानता हूँ कि नर के रूप में नारायण है। जी जी। आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरे में तो संतों की बहुत कृपा रही है, मतलब पहले से अब तक में बहुत ही परिवर्तन है, मैं बोल नहीं सकता मतलब। और अब तो बाकी सब लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा तो मतलब संतों में श्रद्धा आई है और सरल विश्वास जो मतलब भगवान के ऊपर होना चाहिए कि भगवान हैं, तो उसके बाद ये विश्वास आया है। तो ये सबसे महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग सुनते हैं? जी, महाराज जी की वाणी सबसे अच्छी है। वाणी से जो शब्द निकले हैं वो हृदय में बस जाते हैं। उनको फिर अपने ऊपर तर्क वितर्क करना, उनको काटना, ये अब शोभा नहीं देता फिर दिल को। फिर जो एक बार महाराज जी बोल देते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन नियम हो, तो उसको लगता है कि पालन करना चाहिए मतलब। जी जी जी। तो जब आपने स्टार्टिंग में महाराज जी का सत्संग सुना था, तो आपके मतलब महाराज जी के सत्संग से आपको क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि महाराज जी के सत्संग सुनने से जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है और आपने महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? सबसे पहली बात तो इनका जो बोलने का मतलब एक विचार है, जो सामने से देख कर लगता है कि हाँ एक सामने से जो एक मतलब चेहरे पे ऐसा लगता है कि अंदर से लाइट जल रही है। और देखने से मतलब वैसे यूट्यूब पे हम लोग मोबाइल पे देखते हैं उतना नहीं समझ में आता, लेकिन जो आप अगर आप सामने से दर्शन करते हैं तो दूर से ही मतलब लगता है कि हाँ एक अंदर से एक होता है ना कि वो किरणें आ रही हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी प्रभावित करती है। एक बार दर्शन करने के बाद आप मतलब एक होता है कि मोहित हो जाएंगे महाराज जी के। एक वही लीला, एक बार जो दर्शन कर लिया वो मतलब समझे यहीं का होकर रह जाएगा, मेरा तो यही कहना है। और बाकी जो बातें महाराज जी बोलते हैं वो तो कोई बात ही नहीं है उसकी, वो तो सबको पालन करना चाहिए और सारी चीज़ वो। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं आप? मैं तो एक बार आया था बहुत पहले, संकीर्तन करके गया हूँ। ये सेकंड टाइम है मैं अभी सत्संग सुनने जा रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले, कैसा फील हो रहा है? मैं तो दर्शन भी बहुत पहले एक बार आया था, पिछली बार तो किया था। और जो आनंद की अनुभूति होती है वो तो दर्शन करके होती है। अब यूट्यूब पे तो सब लोग देखते ही हैं, लेकिन जो सामने से दर्शन करने की अनुभूति होती है वो आनंदमय है। जैसे कि आपने कहा कि आप पहली बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम आनंदित हैं, एक्साइटेड हैं कि महाराज जी इसी रास्ते से आएंगे, उनकी आंखों की हम पे ऊपर पड़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जी।